अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। वीज़े से मुतल्लिक एक छोटी सी खबर है, इतनी ज़्यादा लंबी खबर नहीं है। यानी मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर दौरानिए में आपको इन्फॉर्म करूँ। मैं अपनी ईमेल्स देख रहा था तो मुझे पता चला कि दो लोगों ने वीज़े से मुतल्लिक, एक साहब की तो ईमेल मुझे कुछ इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई कि शायद वो मुझे ऑफ़र कर रहे थे कि वीज़ा लगवाना है तो अप्लाई कर दूं, या वो अपने बारे में बात कर रहे थे। लेकिन एक साहब ने खुलकर मुझे ये ऑफ़र दी है कि अगर मैं उनकी वसातत से, उनके बिहाफ पर या उनकी तवस्सुत से वीज़ा लगवाना चाहूँ तो उन्होंने कहा है कि उनकी पेशकश मेरे लिए वैलिड है। और उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर आप चाहें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दें तो मैं आपका वीज़ा निकलवा सकता हूँ, यानी विज़िट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल एक साहब का तो जो ईमेल का जो मैसेज था वो मैं सही कह रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो मुनासिब समझे तो दोबारा ईमेल कर दें मुझे। और जो दूसरे साहब हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप शायद मेरी वीडियोस देखते ज़रूर हैं, लेकिन शायद आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी होंगी जिस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि एक और साहब हैं, कासिम साहब, उन्होंने मेरे बिहाफ पर ऑलरेडी वीज़े के लिए अप्लाई कर रखा है बकौल उनके। और जाहिर है मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं उन पर यकीन न करूँ। अगर उन्होंने कहा है मेरे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, पासपोर्ट और पासपोर्ट की कापी और तस्वीर वगैरह मैंने उन्हें भिजवा दी थी और उन्होंने मेरे बिहाफ पे अप्लाई किया हुआ। अब देखते हैं कब वीज़ा आता है कब नहीं आता। और जब तक एक जगह अगर आप अप्लाई कर दें और दूसरी जानब दूसरे ज़राए से अगर आप अप्लाई करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूएई का वीज़ा दोनों तरफ से रिजेक्ट हो जाता है। यानी आप बैक वक्त अगर एक वीज़े के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा दोनों तरफ से। तो इसलिए मैं अपने उस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ज़रूर रब्ता करूँगा। आपका ईमेल मेरे पास आ गया। एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ, बहुत से मेरे दोस्त अहबाब मुझसे कहते हैं जी कि हमने आपसे कोई बात शेयर करनी है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। तो मेरे भाइयों, ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे साथ ईमेल पर शेयर नहीं कर सकते और व्हाट्सएप पर कर सकते हैं? तो मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मैं पहले भी देकर मैं बहुत मुझे पछतावा हुआ है। आप यकीन करें कि मेरा लिटरली आप ये समझ लें कि मेरा जीना हराम कर दिया था लोगों ने। मुझे सुबह, दोपहर, शाम, रात गए मुझे हर वक्त व्हाट्सएप पर टेलीफोन कॉल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स आती थी, जिसकी वजह से मैंने तंग आकर मैंने वो नंबर भी बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने तहिया किया है कि मैं अब अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, जो मेरा पर्सनल नंबर है, वो मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। जब तक मेरे पास कोई दूसरा नंबर नहीं है व्हाट्सएप का, उस वक्त तक आप इंतज़ार करें। अलबत्ता अगर आपने कोई मेरे साथ बात शेयर करनी है तो जिस तरह आपने ईमेल की है, अगर आपके पास मेरा एड्रेस है ईमेल का, आप उस पर मुझे ईमेल कर दें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तमाम लोग जो भी वो मेरे साथ ईमेल पर रब्ता करें, आप यकीन करें जो लोग भी मेरे साथ ईमेल पे रब्ते में हैं, मैं उनको, अगर दिन में मुझे 50 ईमेल आती हैं, मैं 50 का जवाब देता हूँ। और मैं उसके लिए ईमेल्स देखने के लिए, उनको रिप्लाई करने के लिए मैंने अपना अलग से एक वक्त मुख्तस कर रखा है। और मैं अपनी ईमेल्स खुद खोलता हूँ, खुद देखता हूँ और ख़ुद उनको रिप्लाई करता हूँ। मेरी टीम का कोई और शख्स अब मेरी ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकता। अब आते हैं कि जिस तरह मैंने बातें की हैं कि इस वक्त वीज़ा वीज़ा वीज़ा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से मसाइल और भी हैं। अभी आपको मालूम है कि ओमान ने अपने बॉर्डर को बंद किया है। तो आप यकीन करें बहुत से ऐसे अफराद जो कि बिजनेसमैन हैं, जो कि इस वक्त यूएई ओमान में बिज़नेस करते हैं, जिनका ज़्यादातर ताल्लुक सियाहत से है, वो काफ़ी परेशान हैं। और ओमान ने अपने बॉर्डर एक हफ्ते के लिए बंद किए हैं।
ड्यू टू कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से। और आपके इल्म में ये भी होगा कि ओमान ने ये बॉर्डर हाल ही में खोले थे और उनको कोविड-19 की वजह से दोबारा बॉर्डर बंद करने पड़े। और ओमान ने इस बात का एतराफ़ किया, ओमान की अथॉरिटीज़ ने, कि जो वायरस की जो नई किस्म है उसके केसेस भी वहाँ पर डिस्कवर हुए हैं या दरियाफ्त हुए हैं या तशखीस हुई है। अब ये एक ऐसा मौसम है साल का कि मौसम सरमा जिसे आप कहते हैं, वहाँ मौसम सरमा में बहुत से लोग ऐसे हैं, आपको मालूम है कि यूएई दुबई के साथ ओमान का बॉर्डर मिला हुआ है, वहाँ से बहुत से लोग सैर व सियाहत की गर्ज से, तातीलात गुजारने की गर्ज से हर साल इस मौसम में ओमान जाते हैं। और ओमान से कई लोग शॉपिंग के लिए, सैर व तफरीह के लिए यूएई दुबई या अबू धाबी, शारजा वगैरह आते हैं। लेकिन अब इस मरतबा अभी तक ये मुमकिन नहीं है। अब जब बॉर्डर क्लोज होता है तो जो लोग 1 या 2 दिन के लिए इधर आते हैं वो फंस जाते हैं, या इसी तरह जो 1-2 दिन के लिए लोग जो ओमान जाते हैं वो फंस जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉर्डर क्लोज होने की वजह से जो दोनों मुल्कों के माबैन जो तजारत है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और तजारत से वाबस्ता अफराद सबसे ज़्यादा, यानी ताजर हजरात जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और जाहिर है, आपको मालूम है कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान 2 पड़ोसी मुल्क थे, एक वक्त था दोनों के माबैन तजारत होती थी, जिसको लैंड रूट से आप ट्रेड कहते हैं, लेकिन गुज़श्ता 2-2.5 सालों से वो बंद है। इंडिया से टमाटर आते थे, प्याज आता था, यहाँ से नमक जाता था और कोई बेशुमार चीज़ें जाती थी वहाँ से आती थी। अब ये ट्रेड बंद है तो जाहिर है 2 मुल्कों को नुकसान हो या ना हो, इतने बड़े पैमाने पर, यानी इंडिया और पाकिस्तान को नुकसान हो ना हो, लेकिन दोनों ममालिक में जो बॉर्डर के दाएं बाएं जो ताजर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर या बिजनेसमैन हैं, उनको, जो कारोबारी लोग हैं, उनको इसका बहुत नुकसान होता है क्योंकि वो डिपेंड ही इस पे करते हैं। अब इसी तरह जब से ओमान ने अपने बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया और 2 रोज़ पहले बॉर्डर बंद किया है और 1 हफ्ते तक ये बंद रहेगा, और साथ में ये भी कहा है कि एक्सटेंडेबल है, अगर हालात ठीक ना हुए तो इसको मज़ीद एक्सटेंड, ये जो बंदिश है लैंड बॉर्डर की, इसमें मज़ीद तोसी की जा सकती है। अब जाहिर है जो लोग कोई भी सामान यूएई से ओमान भिजवाते हैं उनको नुकसान हो रहा है, जो लोग ओमान से कोई खाने पीने की अशिया या कोई भी चीज़ तजारत की वो यूएई भिजवाते हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर यूएई अथॉरिटीज़ दीगर ममालिक पर अगर कोई सफरी पाबंदियाँ आयद करती हैं तो ये काबिल समझ बात है, और ओमान अगर इस तरह का कदम उठाता है तो ये भी काबिल फहम बात है। लेकिन असल बात यह है कि जब तक इस वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाएगा उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि दुनिया उस तरह की होगी जो 2019 में थी। और अब तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि दुनिया कभी वैसी हो ही नहीं सकती, वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम अगेन। ये एक मानने की बात है कि अब दुनिया जो हमने 2019 तक जो चीज़ें देखी थी अब वो नहीं रही, अब आपको तरह तरह की नई चीज़ें। एक खबर और है, वो इसके बाद उस वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, जो कि एमिरेट्स और आयाटा का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, बड़ा दिलचस्प एग्रीमेंट। उस हवाले से अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।